क्या लगता है कि जो राज्यपाल से भाषण पढ़वाया गया है किस तरह का रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए? जैसे विधानसभा की परंपरा है कि बजट सेशन का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होता है। इस बार भी उसी तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण प्रस्तुत किया। आप सब जानते हैं कि जो वही लिखी हुई बातें होती हैं जो सरकार पास करती है, कैबिनेट पास करती है, लेकिन उस अभिभाषण के पढ़ने की जो परंपरा है वो महामहिम राज्यपाल महोदय की होती है। उन्होंने उस परंपरा को निभाया और लेकिन हम ये मानते हैं कि जहां हमारा माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति पूरे सम्मान है, पूरी इज्जत है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन जो अभिभाषण उनसे पढ़ाया गया ये बिल्कुल झूठा है। इस अभिभाषण के पेज नंबर 1 से लेकर के अंतिम पेज तक हम लोग देखेंगे, वो चाहे इनके दावे गारंटियाँ पूरी करने के हों सरकार के, शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने का विषय हो, प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने का विषय हो, प्रदेश के अंदर पर्यावरण को सुधारने का विषय हो, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को सुधारने का विषय हो, जो भी महामहिम राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के रूप में पढ़ाया गया वो बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। अगर हम लोग देखेंगे तो इस सरकार ने अपनी कोई भी गारंटी पूर्णतः पूरी नहीं की है। वो चाहे महिलाओं को अपना पेंशन देने का मामला हो, दूध 100 रुपया किलो खरीदने का मामला हो, गोबर खरीदने का मामला हो, स्टार्टअप योजना का मामला हो, इस तरह से बिल्कुल झूठे दावे किए गए हैं, उसमें पूरी तरह से सफल हुए हैं। कर्मचारी आज इनसे परेशान हैं, कर्मचारी आज स्ट्राइक के ऊपर हैं, जहां कर्मचारियों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, रिटायर्ड कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही है और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल बिल समय पर नहीं मिल रहे हैं। छोटे छोटे पदों के ऊपर जो आउटसोर्सिंग में कर्मचारी लगे हैं अलग अलग विभागों के अंदर अलग अलग नामों से, उनको 4-4, 5-5 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। कन्यादान योजना के साथ साथ जो शगन योजना है उसके लगभग 1700 बच्चियों के फॉर्म, गरीब परिवारों की बच्चियों के फॉर्म गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, जिसका उत्तर आज ही मेरे प्रश्न के उत्तर में गवर्नमेंट ने दिया है। उनको अभी देनदारियां बाकी हैं। सहारा योजना वालों को पेंशन नहीं मिल रही है। विधवा, अपंग, वृद्ध, ये लोग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। जब हमने आवाज़ उठाई तो आज आश्वासन दिया कि हम लोगों ने आज डाल दिया है उनको पेंशन का हिस्सा 360 करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग नहीं उठाते, सेशन नहीं होता, तो उनको और कुछ महीने या कुछ दिन पेंशन नहीं मिलती। इसी तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य में जगह जगह शिकायतें आती हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य को सुधार दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र को हम लोग देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बच्चों में जातिवाद के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं, बांटा है उनको। आधे परिवारों की उनकी वर्दियां बंद कर दी हैं। जो प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी के समय पर वर्दियां शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल वर्दी योजना के नाम पर। ऐसे ही पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए इन लोगों ने पूरा प्रयास किया है। पेड़ कटान चरम सीमा के ऊपर हिमाचल प्रदेश में है। ट्रकों के ट्रक जगह जगह पर पकड़े जाते हैं। धर्मपुर में हमने खुद विजिट किया, सैकड़ों ट्रक खुलेआम सड़क के किनारे कटे हुए पड़े हैं, उसका कोई परमिट नहीं है। उनको मिट्टी के नीचे जेसीबी से दबाया गया। जब हम लोग गए तो उससे पूर्व जेसीबी से ज़मीन के बीच उनको दबाया गया। ब्यास नदी के किनारों पे उनको फेंका गया ताकि सच्चाई को छुपाया जा सके। तो ये अभिभाषण बिल्कुल झूठा अभिभाषण है और इन्होंने बिल्कुल तथ्यों से विपरीत बातचीत की है, जो सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने पिछले बजट सेशन में भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर तभी ठीक हो सकता है, नशे को हम तभी रोक सकते हैं जब बड़े पदों के ऊपर पुलिस के अच्छे अधिकारी हम लोग बिठाएंगे। अगर हम दागी अधिकारियों को बिठाएंगे और उनसे कोई रिजल्ट ढूंढेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। जगह जगह समय समय पर मैंने आवाज़ उठाई है कि किस किस दागी अधिकारी को आपने अलग अलग पोस्टों के ऊपर, अच्छी पोस्टों के ऊपर उनको बिठाया है और उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि इन चीज़ों को रोकें, लेकिन वो नहीं रुकेगा। उसका ही परिणाम है कि आज पूरा हिमाचल प्रदेश चिट्टे की चपेट में आ गया है। हमारे अनेकों परिवारों के नौजवान बच्चे उसकी चपेट में आ गए और अनेकों बच्चे ओवरडोज से मर रहे हैं। तो इन सब बातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, अच्छे अधिकारी प्रमुख पदों के ऊपर बिठाने की ज़रूरत है और राजनीतिक विल पावर की ज़रूरत है। अगर हम लोग राजनीतिक विल पावर नहीं दिखाएंगे तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को भी नशे की दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पंजाब बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज पंजाब की स्थिति में पहुँच गया जो एक कभी
5 दरियाओं की भूमि थी, 5 नदियों की भूमि और गुरुओं की पवित्र भूमि था पंजाब। आज वो पवित्र पंजाब नशे की चपेट में आ गया है। अनेकों जगह गैंगस्टर वहाँ पर उभर गए हैं, अनेकों जगह वहाँ पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अनेकों जगह ओवरडोज से लोग मर रहे हैं। वो स्थिति हिमाचल की हो गई है पिछले 2 सालों में, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। गवर्नमेंट को चाहिए बिल पावर से काम करे और जो भी विपक्ष का उनको साथ चाहिए वो साथ देने को हम लोग तैयार हैं। गांवों के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गांवों के अंदर युवक मंडल हैं, गांवों के अंदर महिला मंडल हैं, पंचायतें हैं। इन सब लोगों को विश्वास में लेकर के हम लोगों को, रिटायर्ड जो पुलिस के लोग हैं उनको गांवों की मीटिंगें करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उनको रिटायर्ड जो हमारे मिलिट्री के लोग हैं उनकी मीटिंग्स करनी चाहिए, उनको जिम्मा देना चाहिए। आपके गांव के अंदर अगर किसी का आपको पता लगता है तो आप लोग गवर्नमेंट को बताएं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है जब ये सारे लोग सामूहिक रूप में काम करेंगे तो चिट्टों को हम नेस्तनाबूद कर पाएंगे। सर, ये भी आरोप लगा रही है प्रदेश सरकार की केंद्र से मदद नहीं मिल रही है उनको। प्रदेश सरकार का जो बिल्कुल झूठा आरोप है। नरेंद्र मोदी जी को हम लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी कभी भी देश के अंदर राजनीतिक आधार के ऊपर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। वो स्वयं बोलते हैं कि हम 140 करोड़ इस देश के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, लेकिन हम सब लोग पहले भारतवासी हैं और प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं। वो कभी भी जो हक बनता है प्रदेश का वो कभी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन हिसाब जरूर लेते हैं। जो भेजा है उसका हिसाब इन लोगों को देना पड़ेगा। ये उसमें गड़बड़ करते हैं, पैसा किसी काम के लिए आता है पर जो किसी और काम के लिए करते हैं और उसके बाद केंद्र को कोसते रहते हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा पैसा दे रहे हैं, पूरे प्रदेश को सहयोग करना चाहते हैं और अनेकों बड़े इंस्टीट्यूशंस उन्होंने दिए हैं, समय समय पर प्रवास करके उन्होंने टूर करके जहाँ पर पैसा दिया है, ये अपनी विफलताओं को केंद्र के ऊपर डाल करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।